तो भगवान की कथा निवेदन कर रहे हैं। यदि किसी के लग रही है तो लगने के लिए अच्छा है भैया, सुधर जाओ, सुधरने के लिए ही तो है। पूरी कथा नहीं होती सुनने की, क्या पता कथा का कौन सा सबक हम आप लोगों का जीवन बदल दे, कहीं बुरे मार्ग पे चले हो और किसी का सुधार हो जाए। मैं तो कहता हूँ अक्सर, अरे 1, 2, 4, 5 भी कथा में से महाराज जीवन को बदल ले तो हमारी कथा कहनी भी सार्थक हो जाएगी। इसलिए सुधार होना चाहिए। तो मेरा कहने का भाव यही है कि देखिए कंस किसको कहते हैं, पहले ये बात समझ लिया बोलो। जिसने अपनी बहन की बेटी को मारना चाहा है कि नहीं, उसको नहीं कहते कंस, पर मरी नहीं बेचारी। इसका तो बहुत अच्छा भाग्य था जो हाथ से छूट के चले गई। प्रबंध हो बुरा मत मानना, अरे आज बहन की बेटी नहीं, इस समाज को न जाने क्या हो गया। हम आप लोग कितने स्वार्थी हो गए। जब पता लगता है कि हमारी ही पत्नी के गर्भ से कन्या जन्म लेने वाली है तो उस कन्या को जन्म लेने से पहले मार दिया जाता है। मारा जाता है कि आज हमारे माथे पे 2 बड़े कलंक है। हम जितनी मर्जी भागवत कर लें, शिव पुराण सुन ले, धर्मात्मा बन जाए, जब तक के कलंक हमारे माथे से नहीं जाएंगे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। एक है कन्या भ्रूण हत्या का और दूसरा है गौ हत्या का। ये बड़े बड़े कलंक है। आज गौ की महिमा भी आज कथा में आता है, लेकिन कन्या को हम आप लोग गर्भ में क्यों मारते हैं? बोलो कारण क्या है बताओ। ज्यादा बड़े कारण नहीं, 2 ही कारण है। अरे महाराज हमारे पुत्र होगा तो हमारा नाम रोशन करेगा, है कि नहीं? और बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। किसकी? बेटा भी करेगा, बहू भी करेंगे। इतनी करते हैं ये सबको पता है। मैं ये नहीं कहता कि बेटा बहू सेवा नहीं करते, करनी चाहिए, ये धर्म है हमारा। पर आजकल सेवा वाले नहीं महाराज, आजकल के तो बेटा बहू माँ बाप तो वृद्धाश्रम का दरवाजा दिखाने वाले। और मैंने देखा है ये हमारी सनातन की सभ्यता नहीं, आज जगह जगह वृद्धाश्रम बन रहे हैं, ओल्ड एज होम बन रहे हैं। और मैं हर जगह कहता हूँ इनको बनाने की जरूरत नहीं, हाँ अनाथ आश्रम बनाइए। अनाथ बच्चों की सेवा होनी चाहिए और बच्चों को संस्कार दिए जाने चाहिए कि माता पिता की सेवा करो, कि उनको। और सुनो, वृद्धाश्रमों में गरीबों के माई बाप नहीं जाते। एक बात और ध्यान रखना महाराज, किसके जाते हैं? जो चाहते हैं हम अपने बच्चे को बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे, कितना बड़ा बनाएंगे और भेज देंगे, बस रहे फिर तो देखता ही। पड़ोसी आएगा पानी पिलाने भी, पता नहीं कितने लोग हमारे पास रोते हैं। गुरुदेव मुझे पता नहीं, एक मुझे नालागढ़ में मिला व्यक्ति, अकस्मात बात चल पड़ी। मैंने कहा सेठ साहब कितने बेटे हैं? कहा गुरुजी 3 नालायक है, 1 लायक है? मैंने कहा जी नालायक मतलब? बोले सबसे बड़े वाला है डॉक्टर, अमेरिका में है, दूसरा है इंजीनियर, इंग्लैंड में है, तीसरा भी डॉक्टर है और वो हमारा जर्मनी में है, एक है बेचारा 10 पढ़ा हुआ, वो हमारे पास रहता है। मैंने कहा महाराज आप कहते 3 नालायक 1 लायक है। बोले बस महाराज मैं भी पहले यही सोच रहा था कि अपने बेटों को बच्चों को लायक बनाऊंगा, पर मुझे भी क्या पता इतना ज्यादा लायक बना दिया, जिसको मैं नालायक समझता था आज वही बेटा हमारी सेवा कर रहा है। बाकी तीनों तो अपनी मस्ती में विदेश में बैठे हैं, उनके पास तो बात करने का भी टाइम नहीं है महाराज। बोलो क्या फायदा है? मैं हर जगह कहता हूँ संतान को पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ, पर इतना ज्यादा भी मत लिखा देना पढ़ा देना तो कल को तुम्हें ही बेवकूफ समझने लग जाए कि इनको आता ही कुछ नहीं है। होता ऐसा ही है। हर जगह कहता हूं भले इंजीनियर बनाओ डॉक्टर बनाओ, पर अपनी संतान को एक सुयोग्य इंसान बना लेना। क्या बनाना? बोलो। यदि उस सही मायने में इंसान होगा ना तब ही इंसानियत उसके भीतर होगी। ये संस्कार इन कथाओं में लिए जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान, गोविंद भगवान की। हम चाहते बेटा हमारी सेवा करे,
और एक बात बताऊं, बोले दूसरा मैंने बताया था एक दिन भी, हमारा बेटा होगा तो लास्ट में हमारा सिर फोड़ेगा, अग्नि देगा, पिंडदान देगा, हमारी गति हो जाएगी। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा, 4 भाई हो 5 भाई हो ना, 5 में से एक भी पुत्रवान हो जाए इस भलेखे में मत रहो। 5 के 5 पुत्रवान कहलाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। समझ आ रही ना मेरी बात? वो महाराज, और हम बेटी को क्यों नहीं चाहते? बोले महाराज क्या करना है, बेटा सेवा करेगा, नाम रोशन करेगा। राजा जनक के कौन सा बेटा था बोलो? जो मैं अक्सर कहता हूँ साहब, बेटा रोशन करे नाम या ना करे, पर बेटियां हर क्षेत्र में आ जावला है, हर जगह पे। और रही बात बुढ़ापे में सेवा की, ये सब जानते हैं, इसको मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। जितना ध्यान हमारी बेटियां अपने माँ बाप का बुढ़ापे में रखती है, ख्याल रखती है साहब। और मैं अक्सर कहता हूँ सज्जनों, बाल्यकाल में जो आनंद, जो सुख अपनी माँ की गोदी का लिया है, माँ जैसा प्यार यदि बुढ़ापे में भी चाहते हो, शायद बेटा बहू तुम्हें दे तो ज्यादा अच्छा, पर यदि किसी की बेटी होगी तो बेटी जरूर माँ बाप को उतना प्यार देती है। माँ बाप का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है बेटी। और उससे ही बेटी को हम आप लोग महाराज कोख में मार रहे हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ साहब, बेटा भाग्य से मिलता है, बेटा भाग्य से मिलता है, और बेटी सौभाग्य से मिलती है। बड़ा भाग्यशाली हुआ करते हैं वो जीवात्माएं जिनके घर में कन्या होती है। क्यों? क्योंकि कन्या का दान करने का मौका मिलता है। हर आदमी नहीं कर सकता। खाना वो नई नई शादी किसी की होगी, ध्यान देना, जो नई नई शादी हुई तो पति पत्नी में शर्त लग गई। क्या बोला? बोले कोई भी दरवाजा खोले तो हमने सवेरे दरवाजा नहीं खोलना, अपनी मर्जी से उठेंगे, अपनी मर्जी से खाना सोएंगे, मर्जी के मालिक। अब बेचारा बेटा बहू सोए रहे, माता पिता बुलाए जगह, बेटा जाए भी दरवाजा खोलने तो बहू वहां पकड़ ले, हमारा शर्त लगी है दरवाजा नहीं खोलना, कोई बोले हमारे को है ना, नहीं खोलना। बेचारा बेटा क्या करे, बोलो नहीं खोला। 2 साल हो गए शादी को। 2 साल के बाद उस बहू का पिता आ गया अपनी बेटी के घर में। अब ध्यान देना, जब वो आया तो बड़ी आतिथ्य सत्कार हुआ, बेटी को भी सबको खुशी हुई, शाम को बातचीत हुआ, सुबह अब बेचारा उस बेटी का पिता घर को वापिस होना था, तो अपने समझी से पूछ लिया, बोले कुलम साहब मैं अब जल्दी से आज जाना है, तो मेरी बेटी, बोले महाराज वो तो अभी सोई है। मिलके जाता बेटी को, पिता को बेटी प्यारी होती है, तो मैं मिलके जाता। बोले महाराज कमरे में है, तो वहीं जाकर के चले गया लड़की का पिता। ध्यान देना, जब वो गया तो उसने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, बेटी ओ बेटी। बेटी ने सुना मेरे पिता आवाज लगा रहे हैं, एकदम से खड़ी हुई, कुंडी दरवाजे की खोलने लगी, तो घर वाले ने वहां पकड़ ली, खबरदार शर्त लगी है दरवाजा नहीं खोलना। हाँ, लड़की ने कहा हमारा शर्त कल टूट हुई है, भी टूट जाए, मेरी टूट जाए शर्त, पर मेरे पिताजी आए हैं, मुझे तो अपने पिता से मिलना है। मेरे पिताजी हैं। और उस बेटी ने दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खुल गया, अपने पिता से मिली। समय आया, उन दोनों के 2 पुत्र पैदा हुए। जब 2 पुत्र पैदा हुए तो महाराज, अब घरवाली कहती है महाराज ऐसा करो ऑपरेशन करा लो, भगवान ने हमारी बड़ी सुन ली, राम लक्ष्मण की जोड़ी दे दी घर में, ऑपरेशन करा लो। वो बेचारा घरवाला नहीं, वो अनसुनी बात करता रहा। इतने में तीसरा गर्भ फिर रह गया, और तीसरे गर्भ में उनके स्वयं के बेटी पैदा हुई। बोलो गोविंद भगवान की। जब उसकी बेटी पैदा हुई तो बेटी का पिता सारे गांव में नाचने लगा, ढोल बजाने लगा, और मिठाइयां ला ला के सबको बांटने लगा। लो लो महाराज, मिठाइयां बांटने लगा। घर वाली ने शाम को कहा, ओ महाराज आज बड़ी बड़ी खुशी हो गई, जब तो हमारे 2 बेटा हुए उस समय तो किसी का मीठा मुंह नहीं कराया, खुशी नहीं मनाई, और आज बेटी हुई तो बेटी के ऊपर आप इतनी खुशी मना रहे हो। तब उसने कहा, वो देवी इन दोनों नालायकों के पैदा होने की खुशी का मनाओ।
अरे इनके पैदा होने की खुशी क्या मनानी है? मुझे पता है आज मेरे बेटी पैदा हुई है, अरे बुढ़ापे में यही कुंडी खोलने वाली है, यही मेरे लिए दरवाजा खोलने वाली। ये दो नालायक को दरवाजा बंद रखेंगे महाराज, नहीं खोलने वाले। विचार करना मेरे भाई और बहन, सत्य है ये, झूठ नहीं है। आपने देखा भी होगा माँ का स्वाभाविक प्रेम होता है किससे? बेटा से। माँ बेटे को ज्यादा चाहती है और पिता का स्वाभाविक प्रेम होता है बेटी से, है ना? पिता को बेटी बहुत प्यारी होती है और बेटी को भी पिता प्यारा होता है। और जब एक बेटी की शादी होती है ना, विवाह होता है, आपने देखा होगा वो बेटी जब विदा होने का समय आता है तो अपने पिता को छुप के देखती है, कहीं मेरे पिता रो तो नहीं है। और पिता दिखाई दे जाए तो वो रोना बंद कर देती है। क्यों? वो बेटी की एक माँ की तरह नहीं चाहती, जैसे माँ नहीं चाहती मेरे कारण मेरे बेटे की आंख में आंसू आ जाए, मेरे बेटे को दुख हो जाए। एक बेटी भी नहीं चाहती है जो सुयोग्य पिता की वंशज होती है कि महाराज मेरे कारण मेरे पिता की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, मेरे पिता दुखी नहीं होने चाहिए। विदाई के समय में भी मैं तो हर जगह कहता हूँ साहब, बेटी की जब डोली उठती है ना, चाहे बहन हो चाहे बेटी हो, हमने बड़े बड़े ऐसे लोगों को देखा है जो लोगों के सामने ना हंस के रोते हैं ना महाराज हंसते हैं, और जब अपनी बहन और बेटी की डोली उठती है ना तो वो भी अभ्यास को नहीं रोक पाते, वो भी रोते हैं महाराज, मुश्किल होता है। और भगवान इन माताओं को न जाने इतनी शक्ति कहां से दे देता है, बहुत मुश्किल होता है महाराज। जाते जाते भी आंख में आंसू होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बहन बेटी फूल कोई धान की खीले लेके माता पिता भाई के घर में क्या करती है, उनको बिखेर के जाती है और क्या कहती है, ऐ भगवान और कुछ हो चला हो पर मेरे पिता का मेरे भाई का ये वंश सदा फूलता रहे, खिलता रहे, फिर फूलों की तरह फूलता रहे। और महाराज भगवान से यही प्रार्थना करके जाते हैं और ससुराल में जाके पता क्या करती, सबसे पहले धन्य है बेटियां, धन्य है। पता है मेरे पिता मेरी विदाई को सहन नहीं कर पाए तो अपनी माँ को फोन करेगी, पहले माँ को कहेगी, माँ आपको तो पता है ना, आपकी तो एक दिन आपकी भी डोली उठी थी, आपकी भी विदाई हुई, आप तो फिर भी अपने मन को मना लेंगे, पर मेरे पिता बहुत अधीर है। माँ ध्यान रखना, पिता को हौसला देना, अलग से समझाती माँ तो पिताजी का ध्यान रखना। और उस पिताजी को फोन लगाएगी और फिर क्या कहेगी, पिताजी आप तो मर्द बच्चे हैं, आप तो सब जानते हैं, आप तो देश बाहर घूमते हैं, पर मेरी माँ अबला है बेचारी, बीमार रहती है, ऐसा करना मेरी माँ को मेरा, मैं बहुत खुश हूँ, ससुराल में 1000 कष्ट भी हो ना महाराज, 1000 कष्ट भी हो तो भी बेटी नहीं बताती, वो यही कहती है कि बस मैं तो यहाँ आनंद में हूँ, बस ऐसा करना मेरी माँ का ख्याल रखना। अपने भाई को फोन करती है और क्या कहती है, अरे भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करना, चाहे ससुराल वाले जितना मर्जी टॉर्चर करते हो। क्या कहती है, मेरे माता का मेरे पिता का ध्यान रखना महाराज, मेरे माता पिता का ख्याल रखना। फिर भी समझाती है, आप तो जानते हो भैया, बस माता पिता का ख्याल रखना, भले मुझे याद करना है। और एक बात और बताऊं, बुरा मत मानना, कड़वा लगेगा आप लोगों को। आज मेरे भाई बहन बेटी इसलिए भी लोग पेट में मार रहे हैं क्योंकि जब विवाह होता है तो उसके बाद बहुत सारे दहेज के ऐसे लोभी हैं, राक्षस हैं, निशाचर है जो अपनी बहुओं को प्रताड़ित करते हैं। काहे के लिए? पैसा लाओ, जमीन लाओ, गाड़ी लाओ। और एक बात बताऊं साहब, बेटी जानती है टॉर्चर जब किया जाता है ना उनको कि ये लाओ, तो बेटी ये भी जानती है यदि मैं अपने पिता के पास जाऊंगी और पिताजी से कहूंगी कि पिताजी मेरे ससुराल वाले ये मांग रहे हैं, तो बेटी जानती है मेरा पिता हर खुशी मेरी पूरी करेगा। पर वो ये भी जानती है कि अभी 2-4 साल पहले जो मेरा विवाह हुआ था ना,
और विवाह के ऊपर मेरे पिता ने जो साहूकार से कर्जा उठाया हुआ था, जो सेठ का कर्जा लिया है, वो कर्जा अभी मेरे पिता के कंधे से उतरा नहीं है। और यदि मैं कह दूं कि पिताजी ऐसी डिमांड हो रही, मेरा बाप चाहे महाराज जमीन बेचेगा, चाहे लोगों के यहाँ कुछ भी करेगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश को फिर भी पूरी करेगा। फिर वो बेटी एक ही बात करती है, मैं अपने पिता को, अपनी माँ को दुखी नहीं देखना चाहती। और वो बेटी फिर कोई फंदा लगा लेती है, कोई मिट्टी का तेल छिड़क लेती है, और महाराज उस दहेज रूपी राक्षस के मोह में चली जाती है, अपना बलिदान दे देती है। महाराज निवेदन कर दो मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कहता कि दहेज मत देना या दहेज मत लेना। महाराज दहेज लेना भी बुरा नहीं, देना भी बुरा नहीं। और ऐसा कौन बाप होगा जो अपनी बेटी के साथ कुछ दे नहीं पाएगा? देता है। दहेज की डिमांड करना बहुत बुरा है साहब, कभी दहेज की डिमांड मत करिएगा। मैं यही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। यह है कन्या को मारने का, इसलिए कन्याओं को हम आप लोग गर्भ में मारते हैं। आज बड़ा पावन दिन है बंधुओं, होली का महान पर्व चला है और भागवत महापुराण की कथा है। आज से पीछे किसी से जाने अनजाने में ये गलती हो गई हो, आज मेरे बिहारी से, भागवत भगवान से माफी मांग लेना, मेरा भगवान माफ कर देगा। हमारे बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। कहना महाराज पता नहीं था, पर आज से बाद हम आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। कन्या को गर्भ में मारना बंद कर देना। एक और तो हम आप लोग नवरात्रों के व्रत करते हैं, 9 दिनों तक भूखे रह के फिर छोटी छोटी कन्याओं को पूजते हैं। ये देवी है देवी, और वही देवी जब हमारे घर में आती है तो उसको हम पैदा होने से पहले मार देते हैं। और जितनी भी मेरी माताएं बहनें यहाँ पर आज कथा पंडाल पे आई है, मैं आप सभी माताओं के चरणों में तो प्रणाम करता ही करता हूँ, पर जितनी भी मेरी माताएं बहनें आई हैं, आप सबों के माँ के चरणों में मेरा व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम है। आपकी माताओं को मेरा प्रणाम है। क्यों प्रणाम है? क्योंकि मेरी माताओं, ध्यान देना, आपकी माताओं ने वो गलती नहीं की है जो आजकल की माताएं गलती कर रही है। जब आप अपनी माँ की कोख में थी, आपकी माँ के गर्भ में आप थी, उसमें यदि आपकी माँ भी सोचती अरे मेरी भी बेटी पैदा हो रही, मैं भी जन्म लेने से पहले मार दूं, गंदी नाली में फेंक दूं, तो आज इस भागवत कथा का आनंद आप नहीं ले रही होती, ना ही ये जीवन हम आप लोगों को मिला हो। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा साहब कि हम आप लोग कन्या को गर्भ में ना मारना, इतना बड़ा जघन्य अपराध मत करिएगा। महापाप है साहब, महापाप। आज प्रातः काल हो गया, दूसरी मैया यशोदा ने जैसे नींद को खोला, पलने में देखा तो उनके यहाँ पर क्या है, लाला है। मैया यशोदा को बड़ी खुशी हो गई और खुशी के मारे लाला को देखा। लाला को देख के एकदम से महाराज क्या करने लगी, अब तो महाराज को उठाने लगी। महाराज उठो 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 उठो, महाराज को उठाने लगी। लेकिन महाराज कहाँ? महाराजा जी तो आधी रात को चले गए थे गौशाला में। इतने में नंद बाबा की 2 बहनें थे, एक का नाम नंदा था, दूसरी का नाम सुनंदा था। नंदा सुनंदा दोनों दौड़ी दौड़ी आई, भाभी भाभी क्या हुआ? बोले होना क्या है, देखो नंदा सुनंदा, ननद को, ननद किसको कहते हैं? जो घरवाले की बहन होती है, बुरा नहीं मानना है ना। बहन को भाई बड़ा भारी प्यारा होता है, भाभी को ननद कितनी प्यारी होती है। देखो मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, पर यहाँ ये रिश्ते हमारे सबके साथ है। यदि मैं भाभी हूँ तो ननद भी किसी की हो ना, पर ननद नाम से बदनाम है बेचारी। ननद का मतलब बोले नानंद, जो नंद में डाले भी वो नंद क्यों आई है? क्या देती है? बहुत सारी ऐसी भाभियां ना, पता नहीं क्या देती है अपनी बहन को, है मेरे को तो नहीं लाया। ऐसा कभी मत करना। और मैं तो कहता हूँ भैया, धन्य है वो भाभी जो अपने ननद को अपने हाथों से देती है ना, और उसके बदले में जितनी दुआएं वो देके जाती है साहब, उतनी दुआएं कहीं मिलने वाली नहीं साहब।
नंदा सुनंदा ने कहा, बोले भाभी हम भैया को बताएंगे। दौड़ी दौड़ी चले गई गौशाला में, जाके आवाज लगाई नंद बाबा को, कहा भैया बधाई हो बधाई। बोले क्या हुआ? बोले आनंद हो गया, लाला हो गया। सुनो नंद बाबा को पता लगा। कहाँ? गौशाला में। गौशाला में पता लगा हमारे लाला हो गया। हाथ में संकल्प ले लिया, 2 लाख गायों का गौदान करता हूँ। किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए, मांगने वालों के लिए, याचकों के लिए, मेरे बालक की, मेरे पुत्र की दीर्घायु हो, ऐसा खुशी का मौका हो ना बंधुओं। ध्यान दो थोड़ा। तो हम आप लोगों को क्या करना चाहिए? दान पुण्य करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करेंगे, आशीष प्राप्त होगी और हमारे बालक की लंबी उम्र होगी। बोलो गोविंद भगवान। और ध्यान दीजिए, बड़े सारे लोग कहते हैं भगवान अवतार लेते हैं, मथुरा में गोकुल क्यों पहुंचे? कई कारण है, एक आधा बताऊं आपको। पहला कारण ये है कि जैसे महाराज वसुदेव देवकी के यहाँ पर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, तो वसुदेव देवकी को कह रहे गोदी में था लाला, जेल खाने की बात है। वहां पर कहा, देवी देखो मेरे एक मित्र है भैया नंद। मित्र किसको कहते हैं? मित्र का रिश्ता तो बड़ा पवित्र होता है, पर आजकल मित्र नहीं, आजकल तो फ्रेंड है। क्या है? फ्रेंड। मित्र उसको कहते हैं मेरे पास कुछ हो चाहे ना हो, पर मेरे मित्र के पास होना चाहिए, उसको मित्र कहते हैं। और फ्रेंड कहते हैं उसको जो फ्रॉड करके उसके पास हो, मेरे पास आ जाए इसके पास ना हो, वो फ्रेंड है। बोलो राधे राधे। नंद यशोदा वसुदेव देवकी से कहते, देवकी नंद और यशोदा थे, देखो हमारे घर में तो भगवान ने सुन लिया, हमारे घर में तो लाला हो गया, पर बेचारे उनके घर में संतान नहीं हुई, एक लाला उनके भी हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। और देखो दीदी, जब उनके संतान, देखिए नंद यशोदा के संतान नहीं हो रही थी, तो वो गुरुजी के पास गए और गुरु के पास जाके कहा, गुरुदेव हमारी वंश वृद्धि नहीं हो रही, कामना पूर्ति के लिए। तब गुरुदेव भगवान ने कहा था, जाओ ऐ नंद ऐ यशोदा, यदि तुम अपनी कामना पूर्ति करना चाहते हो तो घर में जाके गाय की सेवा करना। क्या करना? अरे संसार की ही नहीं महाराज, हर कामना को पूर्ण करने वाली गौ माता है। बोलो गौ माता की। और नंद और यशोदा ने कहा, भगवान जी के वसुदेव कह रहे हैं कि देवकी नंद यशोदा ने बहुत सारी गायों को लाया। नवकोटि गवाम गृहे यस्या नंद राजा सौजते, 9 करोड़ गायें लाई। कितनी लाई? बोलो 9 करोड़ गायों की सेवा करने लगे। और गाय माता में 33 करोड़ देवता है बंधुओं। हम आप लोग भी सब कहते हैं गाय माता है, जब तक तो दूध देना, तब तक बोले गाय किसकी? बोले मारी। दूध देने से हो गई बंद, छोड़ दी सड़क पे, बोले गाय किसकी? बोले सरकारी। बोलो गौ माता की। लोग कहते हैं बुरा मत मानिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन करो। बोले गाय कसाई को काटता है। अरे कसाई वो नहीं जो गाय को काटता है, सावधान। हिंदू भाइयों को जागना पड़ेगा। बोले मुस्लिम गाय को काटता है। अरे भैया वो कसाई गाय नहीं काट रहा, पहला कसाई तो वो है जिसके हाथ से गाय कसाई के हाथ में जा रही है, पहला कसाई वो है। इतनी बड़ी गलती मत करना, स्वार्थ में मत जियो महाराज। 33 करोड़ देवता है गौ माता के अंदर। अरे गाय माता ने हो सकता है बूढ़ी हो गई, दूध देना ही बंद किया है, गोबर और मूत्र तो मरते दब तक देती है। इतना समय नहीं आप लोगों को बता पाऊं। 7 दिनों तक गौ कथा कुछ दास को कहने का मौका लगा। गौ माँ की महिमा हम क्या बता पाए महाराज। गाय का तो मूत्र भी और गाय का गोबर भी कितना पावन है। और एक बात और बताऊं, आप लोग सब सनातनी हैं, सब भगवान को मानने वाले, ईमानदारी से बताओ, सब कृष्ण की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, है कि नहीं? सब देवताओं की पूजा करते हैं। पर किसी ने सुना आज तक कि किसी देवता का मल और मूत्र पूजनीय हुआ? मल मूत्र कभी नहीं पूजा हमने।
लेकिन गाय का मल भी पूजनीय है, मूत्र भी पूजनीय है। अब बस इतना ही कहूंगा भैया, फिर वो गाय माता कितनी पूजनीय होगी। बोलो गौ माता की। ऐसे गाय नहीं रखनी जो घर में कोई चला गया स्वर्ग को, रोटी देनी है गाय को साल पर, फिर क्या होगा? गाय को रोटी देंगे, हमारे पितृ को मिलेगी। निवेदन कर दो मेरे भाइयों और बहनों, अपनी नेक कमाई में से जगह हो, पाल सको तो घर में एक गाय की सेवा करना, न कर पाओ तो क्या करो, फिर 10-5 रुपए रोज के निकाला करो, 1000-5-4000 जब हो गया तो गौशालाएं जहां बनी है वहां जाके गाय की सेवा कर दो। हमारी कमाई गौ सेवा में लगनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, गाय यहाँ भी तारती है, परलोक में भी बैतरणी जैसी नदी को तारने वाली गौ माता है। इसलिए गाय माता की सेवा से ही हम आप लोगों का कल्याण होने वाला है। बोलो गौ माता की। और यहाँ भगवान जी ने सुना, भगवान जी ने सुना कि महाराज यहाँ तो गाय नहीं है। तो देखो, आज शुरू में भी मैंने बताया था कि भगवान कहाँ रहते हैं। आज ठिकाना भगवान जी का बताया जा रहा है। भगवान ने कहा, बोले बाबा मैं कहाँ रहता हूँ? भगवान कह रहे हैं मेरा असली ठिकाना है, यदि कोई मुझे ढूंढना चाहे तो भगवान जी कहते हैं गवा में अग्रता संतो, गवा में संतो पृष्ठता, गवा में हृदय संतो, गवा मध्य बसा में हम। तो गौ माता की, गौ माता की क्या कहा है? मेरे आगे गाय, मेरे बाएं गाय, मेरे दाएं गाय, और मैं तो गायों के बीच में रहने वाला हूँ। आप लोग आगे कथा सुनेंगे। मेरे भगवान ने नंगे पांव गायों को चराया और भगवान का नाम गोपाल पड़ा। बोलो गोपाल भगवान की। तो बंधुओं थोड़ा ध्यान दो, जिस भगवान की हम कथा सुन रहे हैं उन्होंने जब नंगे पांव गाय चराई तो क्या गाय सेवा हमें करनी नहीं चाहिए? करनी चाहिए महाराज हैं। इसलिए क्या होगा, यदि गाय होगी तो गोपाल होगा। गोपाल कहता है, बोले मैं भी तभी होना। लोग कहते महाराज गाय कथा नवी आ गई, गाय कथा नहीं, हर कथा की जननी गौ माता है। यदि गाय आएगी तो गोपाल होगा, गोपाल होगा तो भागवत होगा, और भागवत होगा तो हम आप लोगों का ऐसे ही खुशी से मिलन होगा। बोलो राधे राधे। तो इसलिए सबसे पहला है गाय मां की रक्षा करना। आओ, आज एक भी भजन नहीं हुआ है और आप लोगों ने भी लगा नहीं मेरे को कि भजन की जरूरत है, और यहाँ 1.5 घंटा हो गया है, हाफ टाइम इज ओवर। बोलो गोविंद भगवान की। भजन नहीं हो पाया, बोलो गोविंद भगवान की। तो आओ सब गौ माँ का एक भजन बोलेंगे सब बड़े प्यार से, सबने ताली भी लगानी और गौ मैया का संकल्प लेके जाना है कि हमने गाय माता की सेवा के लिए जितना भी हो सके थोड़ा थोड़ा हम आप लोग जरूर दान करेंगे, पुण्य करेंगे। तो सब बड़े भाव से बोलेंगे बोलो गौ माता की। यदि गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? 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 यदि गाय नहीं होगी गोपाल दोनों हाथ उठा दो सब, हाथ नहीं ऊपर उठ रहे आप। गौ मां के लिए कहाँ होंगे? नंदलाल कहाँ होंगे? गोपाल कहाँ होंगे? नंदलाल कहाँ होंगे?
यदि गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। यदि गाय नहीं बोलिए, होगी दो हाथ उठा के। गोपाल कहाँ होंगे। गौ माँ की सींगों पर ये धरती धारी है। गौ माँ के सींगों पर ये धरती धारी है। गौ माँ की सींगों पर ये धरती धारी है। गौ माँ के सींगों पर ये धरती धारी है। शिव शंकर भोले भी नंदी की सवारी है। शिव शंकर भोले भी नंदी की सवारी है। जब नंदी नहीं होंगे, जब नंदी नहीं होंगे भोलेनाथ कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे। यदि गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। हरि बोल। हाथ से बोलो। गौ माँ के रोमों पर सुरगण सब बैठे हैं। गौ माँ के रोमों पर बोलिए, बोलिए। सुरगण सब बैठे हैं। गौ माँ के रोमों पर सुरगण सब बैठे हैं। गौ माँ के रोमों पर सुरगण सब बैठे हैं। गोमूत्र में गंगा जी खुर में दिस लेटे हैं। गोमूत्र में गंगा जी खुर में विसरते हैं। जब गाय नहीं होगी अवतार कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी अवतार कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। यदि गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। ए गौ माँ, आता दोनों हाथ ऊपर जा जाए। मेरे लिए नहीं, जो गौ माँ की सेवा करना चाहता है और जिसको लगता है कि सत्य बात है, वो दोनों हाथ ऊपर चलो। गौ माँ के गोबर में लक्ष्मी जी विराजे है। गौ माँ के गोबर में लक्ष्मी जी विराजी है। गौ माँ की गोबर में लक्ष्मी जी विराजी है। गौ माँ के गोबर में लक्ष्मी जी विराजी है। अब रिद्धि सिद्धि भी हंसी भी बाजे है। सब रीति से देवी बंसी विवाजी है। जब गाय नहीं होगी पूजा पाठ कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी पूजा पाठ कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। यदि बोलिए। गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जय गौ माँ। बंधुओं, गाय नहीं होगी तो गोपाल भी नहीं होगा, पूजा पाठ नहीं होगा, भागवत नहीं होगा। मूल कारण है गाय गैया को बचाना पड़ेगा और हिंदुओं को जागना पड़ेगा। सब हाथ से बोले जय हो। पूजड़ खानों में गौ मैया कटते हैं।
बूचड़ खानों में गौ मैया कटती है। आज बूचड़ खानों में गौ मैया कटती है। आज बूचड़ खानों में गौ मैया कटती है। माता की सुन हत्या मेरी छाती फटती 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 है। गौ सेवा बिन हम सा गौ सेवा बिन गौ सेवा बिन हम सा गौ सेवा बिन हम सब कैसे पार उतरेंगे। यदि पार नहीं होगी गोपाल कहाँ होगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। यदि गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होगे। गोपाल कहाँ होंगे नंदलाल कहाँ